नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा दिल्ली सल्तनत के विषय में और दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया, उन वंशों का सही क्रम क्या है, उन वंशों के संस्थापक कौन थे, उन वंशों का काल कब से कब तक था। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए आज मैं आपको याद कराऊंगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले कितने वंश थे। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले 5 वंश थे और उन 5 वंशों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले गुलाम वंश का शासन हुआ, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन हुआ, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन हुआ, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन हुआ और सैयद वंश के बाद लोदी वंश का शासन हुआ। यानी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? गुलाम वंश था। अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश था। आइए मेरे साथ बोर्ड पर, यह दिल्ली सल्तनत है और दिल्ली सल्तनत का जो काल है ये 1206 से लेकर के आपका 1526 है और ये 1526 से लेकर के आपका ये 1707 तक जो है ये मुगल वंश का काल है और ये 1707 से लेकर के और 1857 तक जो काल है ये उत्तरवर्ती मुगल वंश का काल है। और ये दिल्ली सल्तनत पर ये 5 वंशों का सही क्रम क्या है? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां क्या है? लोदी वंश। अब मैं बताऊंगा इन वंशों के संस्थापक कौन थे, उनका काल कब से कब तक था। तो सबसे पहले ये गुलाम वंश, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो गुलाम वंश का जो काल था ये 1206 से लेकर के 1290 तक था। गुलाम वंश के बाद ये खिलजी वंश का शासन हुआ और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये जलालुद्दीन खिलजी। और ये खिलजी वंश का काल कब से कब तक था? तो खिलजी वंश का काल था 1290 से आपका 1320 तक। खिलजी वंश के बाद ये तुगलक वंश का शासन हुआ और तुगलक वंश की स्थापना ये गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश का जो काल है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक है। तुगलक वंश के बाद यह सैयद वंश का शासन हुआ और सैयद वंश की स्थापना ये खिज्र खान ने किया था और सैयद वंश का काल है ये 1414 से ये 1451 ईस्वी तक है। और सैयद वंश के बाद ये लोदी वंश का शासन हुआ और लोदी वंश की स्थापना ये बहलोल आपका लोदी ने किया। और लोदी वंश का काल कब से कब तक था? तो लोदी वंश का काल था ये 1451 से 1526 ईस्वी तक था। और ये 1526 में ये दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। और पानीपत के पहला युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यह युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके और 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी। और 1526 से आपका 1707 तक ये मुगल वंश का काल है। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। और 1707 से 1857 के काल को उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। और उत्तरवर्ती मुगल काल के साथ ही आधुनिक भारत की नींव पड़ गई। तो आज मैंने आप सभी को बताया यह दिल्ली सल्तनत का काल और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों का सही क्रम, उसके संस्थापक, उनका काल, जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत